आप सभी को YouTube चैनल रेनवो क्लासेस पर सभी को जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं और आज का सेशन का शुरुआत भी कर रहे हैं। तो सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, यही हमारा उम्मीद है आप लोग से। तो बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। प्रश्न है अमीबा से रिलेटेड और वो भी रिप्रोडक्शन से, और जुड़ जाइए मजबूती के साथ और निश्चित होकर के पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना विद्यार्थियों का काम है, क्योंकि विद्यार्थी होते हैं पढ़ाई करने वाले, क्योंकि जिस तरह का विशेषता होती है वही विशेषता को पूरा करना भी चाहिए। तो आइए बात करते हैं अमीबा में विखंडन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहेंगे इस जगह पर कि अमीबा में प्रजनन की सामान्य विधि। अब आइए, अमीबा में प्रजनन की समान विधि पूछ रहा है ना, ये बिल्कुल समझ जाइए। आपको पता होगा कि कोई भी आकार बना लेते हैं तो अमीबा हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ चुनेंगे, चलिए ठीक है वो बी आंसर है तो ठीक है, मानता हूँ, लेकिन बी है तो कैसे है ना सवाल। तो देखिए अमीबा में होता क्या है। अमीबा जो है सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर ये समझ जाइए, सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और अमीबा जब यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, तो इसका कोई भी आकार को बना दीजिए और उसके अंदर में केंद्रक को डाल दीजिए। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को जब उसके अंदर में एडजस्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगा क्या, अमीबा बन जाएगा। ओके, अमीबा बनाना कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद जब अंतराल होती है तो इसका जो है वो केंद्रक, देखिए केंद्रक में यानी डेवलपमेंट हो जाता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है कि केंद्रक में क्या स्थिति पैदा हुआ है, यानी केंद्रक डेवलप हो गया और यही केंद्रक आगे चल करके ये दो भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये पता होगा कि जब ये दो भागों में टूट गया, तो ये जब दो भागों में टूट गया तो आपको ये पता होगा कि ये आकार में इस तरह से बन गया है ना। अब आकार में इस तरह से बन गया तो ये जो बना वो बन गया डाउटर सेल, DAUGHTER। तो डाउटर सेल बन गया, यानी पुत्री कोशिका बन गया। तो आप खुद समझिए कि जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। तो दो भागों में टूट जाना, आप लोग चुन लीजिए कि दो भागों में टूट जाना क्या कहलाएगा, द्विखंडन। तो विल बी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी द्विखंडन, दो भागों में बट जाना। और दो भागों में बटने से दो पुत्री कोशिका का जन्म होता है। आगे चलकर ये भी काम आ जाएगा, दो पुत्री कोशिका का जन्म भी होता है। तो यहाँ तक आप लोग को जानकारी हो गई। इसके बाद हम चाहेंगे कि इसका जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उस नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का होता है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है आप लोग के लिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कहता है कि अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का होता है। चलिए अच्छी बात है, किस प्रकार का होता है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो यानी जीव जो यूनिसेलुलर होता है ना, तो यूनिसेलुलर जो होता है उसका जो रूप होता है वह अनियमित आकार का होता है। अनियमित कोई भी आकार बना दीजिए, जैसे हमने बता दिया ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक। और यहाँ पर न्यूक्लियर कोई भी आकार बना दीजिए तो वो हो जाता है क्या, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है, अमीबा होता है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा होता है। तो अमीबा जो होता है वो अनियमित आकार का होता है। तो जब अनियमित आकार का होता है तो आपको ये पता हो जाएगा कि चार ऑप्शन में से जो सही अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर आपको डी, अनियमित आकार का हो जाता है, अनियमित रूप में होता है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो गया। इसी तरह से आप लोग को आगे बढ़ाना होगा। तो ये तीसरा जो प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन से पहले कौन सी क्रिया होती है। चलिए यहाँ पर ये देखना है, अमीबा में द्विखंडन से पहले, अभी हमने बताया कि अमीबा में द्विखंडन होता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है ना। ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पर ये देखा जाए तो ये न्यूक्लियस टूट करके ये दो भागों में बट गया है ना। तो न्यूक्लियस जब टूटता है तभी ये दो भागों में बटता है, क्लियर हो गया। और न्यूक्लियस जब टूट करके जब यानी दो भागों में बटा तो दो सेल का निर्माण हो गया अमीबा का। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियस को टूट जाना होगा। तो न्यूक्लियस को टूट जाना यानी केंद्रक को टूट जाना और दो केंद्रक का निर्माण हो जाना, कि यहाँ अमीबा का विकास होना। तो अमीबा में द्विखंडन से पहले कौन सी क्रिया हुआ, तो केंद्रक विभाजन की क्रिया हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा।
चौथे प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। तो चौथे जो प्रश्न होगा वो चौथा प्रश्न यहाँ पर है। चौथे प्रश्न को आप लोग को देखना होगा, केंद्रक विभाजन को कहा जाता है। चलिए अच्छी बात है। अब इसी में आप लोग चुन लीजिए, इसका तो ऑप्शन आपका नीचे में है, आपको इसमें समझना होगा। केंद्रक विभाजन को कहा जाता है। आइए फिर इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, समझ लेने से टॉपिक आसान हो जाता है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो है कि न्यूक्लियस है और ये सेल हो गया, ये समझना होगा। ये जो होता है वो सेल वॉल होता है। ओके, जब ये सेल वॉल होता है और इसका नाम न्यूक्लियस से होता है। ओके, अब हम लोग जब बात करेंगे इस जगह पर तो स्पष्ट हो जाएगा कि जब ये जो सेल जब टूटता है, सेल तो सेल का यानी सेल बॉल जब टूटता है, सेल बॉल का जब डिवीजन होता है ना, डिवीजन जब मान लीजिए कि शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ कि डिवीजन जब होता है इसका, तो इसका जब डिवीजन होता है, सेल बॉल का डिवीजन होता है, तो सेल बॉल का डिवीजन होता है तो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहलाता है, समझना होगा सारे लोग को। साइटोकाइनेसिस कहलाता है, यानी याद रखिएगा सेल बॉल साइटोकाइनेसिस। लेकिन जब ये न्यूक्लियस जब टूटता है तो न्यूक्लियस को टूटना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। याद रखना है कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक जब टूटेगा तो कैरियोकाइनेसिस। तो चूंकि आपने समझा है कि जब केंद्रक टूटता है तब दो सेल बनता है अमीबा का, तो केंद्रक दो भागों में टूट रहा है यानी कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो गया, तो कैरियोकाइनेसिस इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा हमारे टॉपिक में, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं, और जुड़ गए हैं तो आप लोग का कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पूरा यकीन भरोसा आपको दिलाता हूं कि सही ढंग से आप लोग क्लास को कर पाएंगे। इसमें आप देखिए बी आपका सही आंसर हो गया है ना। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे साइटोप्लाज्म विभाजन कहलाता है। चलिए अब है साइटोप्लाज्म विभाजन। हम आपको फिर इसको समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है इसको भी तो देखना है। साइटोप्लाज्म पहले ढूंढिए कि साइटोप्लाज्म कहाँ है, हैं? तो साइटोप्लाज्म के लिए बात मैं कर रहा हूँ। देखिए इस जगह पर देखिए और ये जगह पर देखिए। ओके, यहाँ पर जब देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कहाँ पर क्या है। इसमें जो द्रव होगा ना, उस द्रव का नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। और इसके बाद हम बता रहे हैं आप सब लोगों को कि इसमें जो द्रव होगा, इसमें ये वाला जो द्रव होगा उसका नाम होगा साइटोप्लाज्म। कहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये जब दोनों को जोड़ देंगे ना हम लोग, तो इस दोनों को जोड़ देने के बाद ये जो दोनों का जो जोड़ होगा उसका नाम होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ये समझना होगा। यानी ये दोनों का जब जोड़ेंगे, ये दोनों का ऐड है ना, जो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब दोनों जुड़ेंगे तो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि प्रोटोप्लाज्म को दो भाग है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है। क्लियर हो गया। जो केंद्रक के पास होता है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, और कोशिका भित्ति से घिरे हुए आवरण में जो द्रव होता है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो हम लोग को यहाँ पर प्रश्न जिक्र करता है साइटोप्लाज्म विभाजन कहलाता है, तो आपको ये चलना है। यानी इसमें कहता है न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं टूटता है, यानी न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, साइटोप्लाज्म टूटेगा। तो साइटोप्लाज्म टूटेगा तो स्वाभाविक है कि सेल बॉल टूटेगा, और सेल बॉल टूटता है तो सेल बॉल टूटना कहलाता है साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अभी हम बताए थे साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो आप लोग का सही आंसर इसमें यदि ढूंढना हो तो सही आंसर इसका जो होगा वो क्लियर हो जाएगा इस जगह पर कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका विल बी सी राइट आंसर। यस, यहाँ तक हो गया। इस नेक्स्ट है अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का होता है। बताइए अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का जनन है। चलिए यहाँ पर हम लोग को ये जनन खोजना है, तो जनन को खोजना है तो यहाँ पर हम लोग खोज लेंगे जनन किस प्रकार से है। देखिए कहता है कि जब जनन की क्रिया में एक अकेला ही जीव भाग ले, अकेला ही जीव जनन कर सकता है, उसमें मेल फीमेल की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो एक अकेला जीव हो गया जन्म में भाग लेता है। आप समझ सकते हैं, एक अकेला जीव जन्म में क्या लेता है, भाग लेता है। अकेला ही जीव, एक अकेला जीव जनन की क्रिया कर सकता है, तो अकेला ही जीव जनन की क्रिया करता है तब उसका नाम होता है अलैंगिक जनन। तो बिल भी राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्लास में। और इसी तरह से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी बच्चे जुड़कर पढ़ाई भी कर रहे हैं रेगुलर। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन
दोनों तरह का मोड में बच्चे पढ़ाई करें। इसलिए रेनबो क्लासेस ने हर एक बच्चे को और अभिभावकों को सूचित करता है कि हर एक साल बच्चे अच्छे अंक लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा में और कोई भी विषय में, तो सभी विषय का हमारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। तो सभी लोग आप जुड़िए ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। ओके, आगे है आपका प्रश्न 7 नंबर। तो 7 नंबर जो प्रश्न है, इस 7 नंबर प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान रखा, आकृष्ट करवाएंगे आप लोग को कि अमीबा में द्विखंडन सामान्यतः किस दशा में होता है। सबसे पहली बात है कि अमीबा में द्विखंडन किस दशा में होता है, ये सवाल है। तो दशा पूछता है, स्थिति पूछता है। आइए बात करते हैं। देखिए कभी कभी होता है कि अनुमान से भी आपको ठीक करना होता है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन में से गलती पहले निकाल लिया जाता है। तो बताइए कोई अमीबा के लिए, देखिए अत्यधिक ठंड कोई मामला तो नहीं है, तो जब अत्यधिक ठंड को आप काट सकते हैं तो यहाँ पर शुष्क दशा भी काट दीजिए। बाकी बचा ये 2, तो 2 में कंपैरिजन कर लीजिए। तो अमीबा का जब नेचर पढ़ेंगे, तो अमीबा का जब नेचर पढ़ेंगे ना, तो स्पष्ट होगा कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है कि अपने यानी प्रतिक्रिया क्या होती है कि जब उसके लिए अनुकूलन नहीं रहता है, उसके लिए सही कंडीशन नहीं चल रहा होता है, तो क्या करता है अमीबा, कहता है कि हम बचने के लिए न साहब हम अपने चारों तरफ से ना 3 लेयर बना लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, और ये उसका कहलाता है सिस्ट। देखिएगा, समझ सकते हैं, सिस्ट कहलाता है। जब विकट परिस्थिति, जब ठंडा अधिक लगता है तो स्वेटर जैकेट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, उसी तरह अमीबा भी बेचारा प्रतिकूल अवस्था से बचने के लिए क्या करता है पता है, वो चारों तरफ से लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बना लेता है। अब ई हो गया उसके लिए क्या, प्रतिकूल, और केंद्रक बेचारा चुप पे बैठा रहता है कि अभी सही स्थिति नहीं है, अभी यदि कुछ करोगे तो पकड़ा जाओगे, इसलिए अभी कुछ नहीं करना है। तो प्रतिकूल स्थिति में ये तो बेचारा स्थिर है, टूट नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया। तो सही आपका कौन हो जाएगा, अनुकूल दशा। और जब अनुकूल दशा आता है तो सिस्ट को गलाने लगता है, यानी कहने का मतलब कि ठंडे के बाद जब गर्मी आती है तो कोट जैकेट सब हटाने लगते हैं, फिर एक नॉर्मल कपड़ा पर आ जाते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी कंडीशन है। ओके, तो इसमें बी आंसर आपका सही है। आपने भी बी लगाया है तो आपका भी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे 8 नंबर पर फोकस करेंगे। द्विखंडन के बाद अमीबा से बनते हैं। चलिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि द्विखंडन के बाद अमीबा से बनते हैं। अभी हम जब समझा रहे थे तो बिल्कुल ये समझाने में हम सफल रहे थे कि अमीबा में जब द्विखंडन होता है तो आपको ये पता होगा कि 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी विल बी राइट आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 9 नंबर का, और आप लोग यानी सेकंड आखिरी आज के लिए जो सेशन है उसमें पहुंच गए हैं और अच्छे से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा आपके सेशन में टॉपिक चल रहा है, अमीबा में केंद्र विभाजन किस प्रकार का होता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको सबसे पहले बताएंगे। अब इसमें चुनना है माइटोसिस, मेयोसिस, एमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। चलिए समझना चाहेंगे आप लोग, बिल्कुल समझिए। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो माइक्रोसेल होते हैं, जिनको माइक्रोसेल कहते हैं ना, माइक्रोसेल जो होते हैं, उस माइक्रोसेल में ये देखना होगा कि जो माइक्रोसेल होता है वो माइक्रोसेल में जो होता है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा समझना चाहेंगे कि माइक्रोसेल में जो होता है वो एमिटोसिस होती है, एमिटोसिस होती है। और रिप्रोडक्टिव सेल की जब बात करेंगे, जनन कोशिका की, तो रिप्रोडक्टिव सेल की जब बात करेंगे तो इसमें होता है मेयोसिस, मेयोसिस प्रोसेस होता है इसमें मेयोसिस होता है। और जब आपका जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपका पार्ट्स हैं, जब ऑर्गन डेवलप करता है, ऑर्गन का जो सेल होता है, ऑर्गन सेल जो होता है, बॉडी सेल होता है, प्लांट का जो शाखा होती है, ब्रांच सेल होता है, उसमें होता है मिटोसिस। मैं फिर से क्यों बताना चाहूँगा कि उसमें होता है क्या, मिटोसिस होती है। तो उसमें मिटोसिस होती है। अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लाइक जरूर करिएगा, है नहीं, ताकि हमें लगेगा कि हाँ आप लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं, और अच्छे से कमेंट भी करिएगा ताकि हमारा उम्मीद है आप लोग से, ठीक है। तो यहाँ पर मिटोसिस क्रिया हो गया। तो अब बताओ, यानी अमीबा में चूंकि केंद्रक टूट रहा है, तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जब अमीबा में उसका केंद्रक टूट रहा है तो केंद्रक में कोई अंग तो नहीं ना बन रहा है, तो आपका माइटोसिस तो चला गया। दूसरी बात, मेयोसिस, मेयोसिस क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। जैसे मेल
और फीमेल, इसमें तो एक अकेला जीव है, मेल फीमेल से तो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मेयोसिस भी आपका गलत हो गया। जब आता है माइक्रोसेल का, सूक्ष्म का, तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ वर्ग में है, बैक्टीरिया वर्ग में है, तो इसमें जो होगा वो एमिटोसिस होगी। तो इसका सही आंसर आप लोग चुन लीजिए कि कौन सही आंसर होगा। सही आंसर इसका हो गया एमिटोसिस। तो आपने भी इसको जिक्र किया है तो सही आंसर हो जाएगा। ये तो वैज्ञानिक का नाम याद करना है, आप याद रख सकते हैं। अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है और ये चीज आपको याद रखना होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 11 प्रश्न को 11वां नंबर प्रश्न हम लोग आज करेंगे कि 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। ओके, अमीबा किस जगत का चलिए सदस्य है, अमीबा की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बायोलॉजिकल भाग में कुल जो है किंगडम की बात करेंगे। किंगडम तो थोड़ा सा हम यहाँ पर दर्शा देंगे कि बायोलॉजी में कुल कितने किंगडम है। बायोलॉजी में पूरे 5 किंगडम है, अच्छे से याद रखिएगा, सब लोग को आ जाएगा। हमारा सेशन बहुत अच्छा होता है आप लोग के लिए और सारे लोग अच्छे से जुड़ते भी हैं, अच्छा लगता है। सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, उसके बाद फंगी का, उसके बाद प्लांटी का, उसके बाद एनिमली का। देखिए यहाँ तक हो गया। किंगडम में है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमली है। ओके, तो यहाँ तक आपको देखना है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखना चाहेंगे कि जो मोनेरा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एक कोशिकीय जीव का बात करेंगे और खास करके साइनोबैक्टीरिया का बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया का बात करेंगे, बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल का, ब्लू ग्रीन अलगी, तो ब्लू ग्रीन अलगी जो है, तो ब्लू ग्रीन अलगी जो है आपका इसमें आ जाएगा। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है वो आपके सामने आ जा रहा है। फंगी जो आपके पता होगा कि अचार मुरब्बा जो आपको है नहीं, जो खराब हो रहा है किसके कारण, कवक के कारण हो रहा है। ये संसार में जितने भी प्लांट हैं वो सब इसमें है और इसमें सभी एनिमल है, हम लोग भी इसी में हैं, है ना, हम लोग भी इसी में हैं। तो हम लोग इसमें हैं, प्लांट इसमें है, कवक इसमें है और प्रोटोजोआ इसमें है। क्योंकि प्रोटोजोआ में भी ये सेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में होता है और ये सेक्सुअल अमीबा में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो जब प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में है तो अमीबा भी किस में होगा, प्रोटिस्टा में। तो इसका भी आप चुनाव कर लीजिए कि मोनेरा में बिल्कुल नहीं, फंगी में नहीं, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। यदि इसका आंसर भी देखना चाहेंगे तो इसका आपको सी मिल जाएगा, बिल्कुल विल बी सी राइट आंसर। तो ये रहा आज के लिए सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 11वीं के बाद 12वीं का, और आप यदि कॉम्पिटेटिव लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही मशहूर होता है। और ऐसे मशहूर टॉपिक देखने के लिए, रंजित सर से पढ़ने के लिए आप लोग हमेशा चैनल पर बने रहिए। आप यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक भी आप लोग करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।